नमस्ते, मैं पल्लवी हर्षवर्धन अंतानी। मैं साइकियाट्रिक सोशल वर्कर हूँ। मैंने ये क्षेत्र में करीबन मैं 40 साल से ये फील्ड में काम कर रही हूँ। उसमें से 25 साल तो मैंने बच्चों के साथ काम किया है। बच्चों के 1000 बच्चों की केस स्टडीज़ करके मैंने उसके बारे में एक किताब भी लिखी है पेरेंटिंग के बारे में। और यूट्यूब पर मैंने पेरेंटिंग के बारे में बहुत से वार्तालाप दिए हुए हैं। पेरेंटिंग और गाइडेंस एट द वेरियस स्टेजेस ऑफ लाइफ। जिंदगी में अलग अलग उम्र में अलग अलग प्रकार की जो समस्याएं समायोजन की होती है, एडजस्टमेंट की, उसके बारे में भी मैंने काम किया है और करती हूँ। हाँ, मैरिटल एडजस्टमेंट, देन वृद्धत्व के लिए, फिर यूथ के लिए, चिल्ड्रन का तो मैंने आपको बताया, तो मैं वो कर रही हूँ। उसके अंतर्गत मैंने करीबन 30 जितनी टॉक गुजराती में दी हुई है। अब से मैं जो गाइडेंस एट द वेरियस स्टेजेस ऑफ लाइफ है वो मैं हिंदी और इंग्लिश में शुरू करने जा रही हूँ। आज पहला उसका एपिसोड है। जो मैंने जो काउंसलिंग किया है, जो रिसर्च की है, जो इंटरव्यूज़ किए हैं, तो उसमें से मैं कुछ ऐसे प्रॉब्लम है जो सबको अलग अलग उम्र में होते रहते हैं, उसको मैंने निश्चित किया है। उस क्षेत्रों को आई एम लोकेटेड द प्रॉब्लम, उसको मैंने वो नक्की किया है, जैसे कि वो प्रॉब्लम सबको उसके साथ सब जुड़े हुए हैं। और सबके साथ काउंसलिंग करते हुए मैंने कॉमन ऐसा निकाला है कि ये तकलीफ तो सबको है। उसके अंतर्गत मैंने एक तो प्रशंसा, फिर मुझे कोई समझता नहीं है, फिर कुटुंब में पारस्परिक जो बातचीत कम हो गई है उसके बारे में, फिर कुछ मत करो, जस्ट डू नथिंग, वो भी मैंने उसके बारे में भी टॉक दी है। और एक्सेप्ट द पर्सन एज ही इज, जो जैसा है उसको स्वीकार करो, वो फर्स्ट कंडीशन है एडजस्टमेंट की, वो भी बात की है। आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो है प्रशंसा। मैंने मेरे फ्रेंड्स के साथ, मेरे पेशेंट के साथ, जिसके साथ काउंसलिंग कर रही हूँ, उसके साथ बात करने के समय मैंने ऐसा महसूस किया है कि पीपल उसको ऐसा लगता है सबको कि हमारी प्रशंसा नहीं करते हैं, हम जो करते हैं उसकी कुछ कद्र नहीं है, और जो मन में है अगर हम अच्छा करते हैं तो वो कभी हमको बताया जाता नहीं है। तो प्रशंसा तो सब उम्र में जरूरी है, बच्चों के लिए, यूथ के लिए, पति पत्नी में परस्पर, फिर वृद्धों के लिए तो वो बहुत जरूरी है। तो उसके बारे में हम बात करेंगे। प्रशंसा क्यों जरूरी है, प्रशंसा होने से क्या होता है, नहीं करने से क्या होता है। हाँ, एग्जाम्पल के साथ मैं बात करूँगी तो आपको ज़रूर अच्छा लगेगा और उसमें थोड़ी आपको इंसाइट भी मिलेगी। जो बच्चे हैं उसको प्रशंसा मालूम नहीं है, शब्द वो नहीं जानते, लेकिन अब जब हम उसकी प्रशंसा करते हैं तो वो बहुत खुश हो जाते हैं। प्रशंसा किसको अच्छी नहीं लगती मित्रों। हाँ, प्रशंसा तो ये बच्चे हैं तो उसको आजकल तो हमें सब नेगेटिव स्टेटमेंट ही, नकारात्मक ही बात करनी होती है। धूप में मत जाओ, मॉस्किटो ऑइंटमेंट लगा के ही जाओ, हाथ धो, होमवर्क कंप्लीट करो, चॉकलेट ज़्यादा मत खाओ, हाँ 7 बजे वापस आ जाओ, शूज़ अपनी प्लेस पे रखो। एक कितनी उसको नेगेटिव बात ही करनी पड़ती है, वो भी थक जाते हैं। और वो जरूरी तो है, तो वो कहने से पहले उसकी कद्र करनी या उसकी प्रशंसा करनी जरूरी है। जैसे कि आप छोटे बच्चे हैं तो ऐसा बता सकते हैं कि अब तो आप सुबह उठने में आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है, आप दूध भी पी लेते हैं, हाँ खाने में भी आपको कोई तकलीफ नहीं है, स्कूल बस आती है तो आप तैयार हो जाते हैं, सब अच्छा है बेटा। एक बात मुझे बतानी थी आपको, आप चॉकलेट ज़्यादा मत खाया करो, आप कितने अच्छे हो, फिर दांत खराब हो जाएंगे,
हाँ, मैं मना थोड़ी कर रही हूँ, मैं तो बोल रही हूँ कि आप कम चॉकलेट खाओ। ऐसा कहने से वो जरूर सुनेगा, क्योंकि आप जो बता रहे हैं वो शुगर कोटेड है, तो वो तो उसको और अच्छा लगेगा। प्रशंसा, प्रशंसा के साथ की हुई बात सबको अच्छी लगती है। फिर हम आगे चल के हम यूथ की बात करें, युवकों की, तो उसको तो ये पीरियड तो बहुत नाजुक है। वो हम जो बोलते हैं वो परिस्थिति का अर्थघटन कर सकते हैं, और अगर उसने वो गलत कर लिया तो बहुत तकलीफ हो सकती है। हाँ, उसको पूर्वाग्रह हो सकता है कि मेरे तो सब नेगेटिव ही बात है, मैं अच्छा हूँ ही नहीं, मैं जो करता हूँ। अगर उसके वर्ड्स अच्छे नहीं है और आपको बताना है और आपने बाई चांस बता दिया, इमीडिएटली वो बोलेगा कि मैं कंप्यूटर में इतना शार्प हूँ, वो आपको अच्छा नहीं लगता, मैं क्रिकेट इतना अच्छा खेलता हूँ, वो आपको दिखता नहीं, आपको मेरे मार्क ही देखने थी। देन आप क्या करो, उसके पहले उसको बताओ कि आप करिकुलर एक्टिविटी में बहुत अच्छे हो, यू आर वेरी वेल बिहेव्ड, आपके फ्रेंड्स अच्छे हैं, हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस समय ये एग्ज़ाम में आपके मार्क कम है, तो बेटा अल्टीमेटली एकेडमिक तो देखना ही होता है, तो आप 6 महीना थोड़ा ये सब कम करके इसमें थोड़ा फोकस करो। ऐसा कहने से वो सुनेगा और मानेगा। अब बारी है मैरिटल एडजस्टमेंट की, तो उसमें तो ये निष्कर्ष निकला ही था। पत्नियां मेरे पास आई थी, वो जो ग्रुप का मैं काउंसलिंग कर रही थी तब, तो उसने रिलक्टेंटली, संकोच से बताया मुझे कि मैडम सब अच्छा है, हमारा ट्यूनिंग अच्छा है, हमारे हस्बैंड के साथ हमको बहुत अच्छी बनती है, हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर एक बात बतानी थी, उसके मम्मी पापा को, हमारे सास ससुर को हम देखते हैं, घर का पूरा दिन काम करते हैं, हाँ बच्चों को संभालते हैं, होम फंक्शनिंग देखते हैं, तो हमें उसे दो शब्द, दो वाक्य प्रशंसा के नहीं बोलने चाहिए, हमको भी सुनना अच्छा लगेगा। बात तो मैंने बोला सही है, पर मैं एक एग्जाम्पल से आपको ये क्लियर करूँगी कि देखो, आप कहीं जाने के लिए बहुत अच्छी सज के तैयार है, और आप रूम में से बाहर निकल रही है, आपका हस्बैंड बैठा है, पति, हाँ आपको देखता है, आपको स्माइल देता है, हाँ आपको अलग सा लुक दे रहा है, उसका मतलब ये है कि आप बहुत अच्छी दिखती हो, पर आपको वो नहीं, आपको तो वो सुनना है कि यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल टुडे, उसको वो बोलना नहीं है, क्योंकि वो बोल सकता नहीं है, वो उसके स्वभाव में नहीं है। नेचर वाइज, कल्चर वाइज वो, उसको ऐसा बोलना अच्छा नहीं लगता है। हाँ, उसके बर्ताव से तुम्हें उसको नापना है, उसका हार्ट पढ़ना है, हाँ तो वो तो नहीं बताएगा, आपको समझना है। और क्या है, वो आपको देखेगा अच्छी तरह से, आपको ऐसा बोल सकता है कि साइड में आ जा, तेरी अच्छी सी फोटो खींच लो, हमारी साथ में सेल्फी ले लेते, ऐसा। सो दैट इज एप्रिशिएशन, वो प्रशंसा ही है। अगर आपने, पर वो सॉल्यूशन नहीं है। मैं हस्बैंड लोगों के लिए भी कुछ बोलती हूँ अभी, पर पहले आप सुन लो। फिर अगर आपने कुछ अच्छी डिश बनाई है, उसके लिए सबने खाना खा लिया, सब कैसरोल खत्म हो गया, कोई कुछ बोला नहीं, तो आपको बुरा लगेगा ही लगेगा। हाँ, आपको कुछ रिकग्निशन तो चाहिए जो इतनी प्रेम से बनाया है, पर वो कैसरोल खाली हो गए, आपको आपके हस्बैंड वो ही चीज फिर से बनाने के लिए बोल रहे हैं, दैट इज एप्रिशिएशन। बट ऑल द टाइम ऐसा थोड़ी हम मानेंगे कि उसकी दिल की बात समझ लेते, मन में है पर बोलता नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। मैं हस्बैंड लोगों को भी बोलती हूँ कि वो उन लोगों को थोड़े जैसे वाक्य है वो तो बताना ही पड़ेगा, बोलना ही पड़ेगा। हाँ, अगर वो बोल ना सके तो अच्छी दिखती है, तो आप बोल नहीं पाते हैं, तो आप मैसेज तो कर सकते हो आजकल, यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल। हाँ, तो वो बात है, उसको भी समझना है, पति लोगों को और पत्नियों को ऐसा समझना है, बुरा नहीं मानता है, नहीं मानना है, उसको एक्सप्रेशन कम है। हाँ, तो देखो, फ्रॉम मेल चाइल्ड, देन यूथ, देन हस्बैंड, देन ओल्ड एज में, वो सब लोगों के एक्सप्रेशन कम ही हैं।
पर वो लोगों को समझना है कि उसकी पत्नी, उसकी बेटी, उसकी डॉटर इन लो, वो सबके सबके प्रशंसा में उसको उसको थोड़ी तो कद्र के बारे में थोड़े 2-3 वाक्य तो बोलना चाहिए ना, वो जरूरी है। और जरूरी नहीं, वो दिल से निकलना चाहिए अपने आप। हाँ, वो उसको सीखना नहीं है, वो निकल जाना चाहिए कि नहीं नहीं आज तो बहुत अच्छी सब्जी बनी थी, क्यों नहीं बोल सकते हम? क्यों बेटे मम्मी को नहीं बोल सकते? देखो ये मैरिटल एडजस्टमेंट में है ऐसा नहीं, ओल्ड एज में भी है कि मम्मियों को लगता है कि हमारी तो किसी को ज़रूरत नहीं, हमें कौन पूछता है। हाँ, फिर पापा लोगों को लगता है कि नो सब अपना हो गया, बस अब हमें कौन पूछेगा, सब हमें भूल गए, हमारी ज़रूरत ही नहीं है, सब अपनी अपनी दुनिया में। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आप मम्मी को इतना नहीं बोल सकते कि मम्मी मेरे लिए तू बनाती थी वो कुछ चीज़ परोठा समथिंग में जब स्कूल में था, ये ऐसा आज मुझे खाना है, तो उसको कितना अच्छा लगेगा। आप अपनी वाइफ को ऐसा नहीं बोल सकते कि भाजी पाव तो तेरे ही है, तेरे हाथ का भी ही मैं खाऊंगा, बस तेरे हाथ के सामने दुकान के भाजी पाव भी अच्छे नहीं, तू बना दे, तो वो भी बहुत खुश होगी। हाँ, ऐसा है। और आपके पापा है तो पापा के लिए आप उसको कुछ काम में इन्वॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक कुछ काम चल रहा है, उसको पूरे घर का सब मालूम है, कहाँ से कहाँ लाइन जाती है, ऐसे प्रॉब्लम कितनी बार सॉल्व की है, तो आप उसको बोल सकते हैं कि पापा आप ही एक प्रॉब्लम सॉल्व कर सकेंगे, मुझे हेल्प करूँ, तो उसको भी अच्छा लगेगा। सो एट एनी एज अप्रिशिएशन की ज़रूरत होती है। ऐसा नहीं है कि हम समझते नहीं हैं, हमारे मन में नहीं है। उसकी गैर हाजिरी में पति पत्नी की गैर हाजिरी में पत्नी की गैर हाजिरी में पति, फिर डॉटर एंड मदर, फिर वो पापा एंड डॉटर, हाँ, सब मदर इन लॉ एंड फादर इन लॉ, सब एक दूसरे की गैर मौजूदगी में तो जरूर उसकी प्रशंसा करते हैं, पर उसके सामने भी करो और बोलना चाहिए। हाँ, शब्दों में करो, बोल के करो, तो प्रॉब्लम कम होगी और सबको एक्सप्रेशन से हिसाब से सबको अच्छा लगेगा। वैसे बात तो सही है, वो डिज़र्व तो करती है हाउसवाइफ, बच्चे डिज़र्व करते हैं। हाँ, आपके सन्स एंड डॉटर दे ऑल्सो डिज़र्व इट, तो क्यों वो हमें, और ऐसे वो है, फैक्ट है, सत्य है और हमें बताना है, उसमें क्या है, वो निकलना चाहिए, निकल जाना चाहिए। हाँ, तो आज मैंने प्रशंसा के बारे में आपसे बात की। हाँ, आप ज़रूर वो करके देखिएगा। इन आवर नेक्स्ट एपिसोड मैं दूसरा सब्जेक्ट लेकर आऊँगी। टिल देन, थैंक यू सो मच।